हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंदूलाल चंद्रकार शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा दुर्ग छत्तीसगढ़ के कक्षा बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल टेस्ट परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मैं लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी को बता दूं कि ये प्रश्न पत्र पुराना है, लेकिन इससे संभावित है कि इससे इस वर्ष के परीक्षा में आपको इसमें कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस वर्ष आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समय 2 घंटा दिया हुआ है, अंक 10 अंक का है और यहाँ पे आप सभी कुछ चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिप पहले देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न पत्र से 2 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्लियर। तो प्रश्न पहला है यहाँ पे कबीर के काव्य की विशेषताएं लिखिए और उसी के अथवा में दिया हुआ है कबीरदास के समाज सुधारक व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डालना है। क्लियर। 2 चीज़ें यहाँ पे अथवा में दी हुई हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है जायसीकृत पद्मावत के नागमती विरह वर्णन पर उदाहरण सहित आपको विचार अभिव्यक्त करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि आपको करना है। प्रश्न 3 है यहाँ पे तुलसीदास की भक्ति भावना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको तुलसीदास की भक्ति भावना के पर अपने विचार आपको व्यक्त करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है घनानंद प्रेम के पपीहे थे, इस कथन की समीक्षा आपको करना है उसके पक्ष में। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। निम्नलिखित यहाँ पे 6 दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 3 लिखना है टिप्पणी। क्लियर। तो पहला है यहाँ पे विद्यापति की भाषा किसे कहते हैं। दूसरा है रसखान की भक्ति भावना। उसके बाद तीसरा है रहीम के काव्य में नीति तत्व की प्रधानता क्या है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चौथा है निर्गुण भक्ति साहित्य की विशेषताएं आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जितनी भी विशेषताएं हैं निर्गुण भक्ति शाखा की साहित्य की उसकी विशेषताएं आपको लिखना है। पांचवा है यहाँ पे वीरगाथा काल की प्रमुख कवियों का परिचय आपको देना है। वीरगाथा काल में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनका आपको परिचय देना है। छठवा है भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रश्न 4 के अंदर कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से 3 का उत्तर आपको देना है। क्लियर। उसके आगे है यहाँ पे प्रश्न 5 में निम्नलिखित में से किन्हीं 12 प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। इसमें कुल 18 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से आपको 12 का उत्तर देना है, 6 का उत्तर नहीं देना है। आपको जो याद है उसी का उत्तर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है कबीर के गुरु कौन थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा है ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, आपको उनके नाम बताने हैं। क्लियर। तीसरा है किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है। उसके बाद चौथा है जयसी द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है। उसके बाद प्रश्न 5 है कबीर की भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद प्रश्न 6 घनानंद किस काल के कवि हैं। 7 विद्यापति की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 8 है यहाँ पे रामायणी किसकी रचना है। रामायणी किसकी रचना है आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 9 है रहीम का पूरा नाम आपको लिखना है। रहीम का पूरा नाम आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10 है यहाँ पे कीर्तिलता किस कवि की रचना है, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 11 उसके बाद भक्ति काल के 2 कवियों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न 12 है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का क्या नाम है। उसके बाद प्रश्न 13 है कबीर की साखी शब्द का अर्थ आपको लिखना है। प्रश्न 14 यहाँ पे तुलसीकृत
रामचरितमानस में कितने कांड हुए हैं आपको बताने हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 15 है, सुजान रसखान किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है, तो सुजान रसखान की ही रचना होगी। प्रश्न 16 है यहाँ पे, सुर की भक्ति प्रमुखतया की भाव की है। प्रमुखतया की भाव की है। उसके बाद प्रश्न 17 है यहाँ पे, सूरदास के भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रधान है। उसके बाद प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न है, सुजान कौन है। तो ये रहा आपका बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र। आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करके अपने आसपास के लोगों को बताएं, अपने सहपाठियों को बताएं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।